सेनेटर फैसल लाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस-खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। सेनेटर फैसल लाउडा ने कहा, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। अता तारड़, कामरान टिसोरी, तलाल चौधरी और मुस्तफ़ा कमाल ने भी बात की। मुझे सिंगल आउट किया गया मगर कोई एतराज़ नहीं। मेरा गुनाह यह है कि मैंने सवाल उठाए हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, किसी ने कहा है कि मैं प्रॉक्सी हूँ तो साबित करना होगा। रिकॉर्ड और सबूत नहीं है तो इल्ज़ामात ही हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप प्रॉक्सी के तहत जजेस को धमकी देंगे? पगड़ियाँ फुटबॉल बना दी गई हैं, कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा। जो ये सब कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज होंगे। जस्टिस अतर मैनुल्लाह के नैब तरामीम केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसल लाउडा के ख़त का जवाब। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। साबिक चेयरमैन PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत की आइंदा समाअत पर भी पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स में कहा, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा, पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील के दलाइल पर कहा, हम इन सवालात पर बानी PTI से जवाब लेंगे। निकात नोट कर लें, नैब ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नॉन फाइलर्स पर जायदाद खरीदने पर 35% टैक्स लगेगा। IMF ने नया मुतालबा रख दिया। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ रुपए जायदाद 6% एडवांस टैक्स लगेगा। 5 से 10 करोड़ रुपए पर 12% टैक्स देना होगा। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जायदाद पर 35% टैक्स लगेगा। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 3 से 5% तक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातें नहीं अब अमल करने का वक्त आ गया। आज पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जों के हिमालय नुमा पहाड़ खड़े हैं। हमने कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। आज़ाद कश्मीर काबीना के अरकान से इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में मजबूत कौम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। कुछ अनासर ने एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ की। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार और शहरी जाँ बहक हुआ, जिस पर अफसोस है। आज़ाद कश्मीर एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि वो और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सिपाही हैं। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है साजिश से ख़त्म कर दी जाती है। अब नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफ़र शुरू हुआ, उसको रोकने नहीं देंगे। महंगाई बढ़ जाए तो कम करना आसान नहीं होता। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं। गंदम का कोई बहरान नहीं। गंदम की खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। मरीम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक अक्लमंद इंसान है। कोई समझदार आदमी सरकारी इमारत पर कब्जे की बात नहीं कर सकता। हो सकता है कि अली अमीन ने सिर्फ सियासी बयान दिया हो। लगता नहीं कि कोई भी आइन के खिलाफ इकदाम उठाएगा। कोई इकदाम उठाएगा तो फिर देखा जाएगा। लगता नहीं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसी ने बातचीत करनी है तो हुकूमत से करता। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सदर मुमलिकत की मफाद आमा के लिए
काम करने की हिदायत। फैसल करीम कुंडी बिलावल भुट्टो से भी मिले, कहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस की एनेक्सी में ज़रूर जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। उन्हें पेशावर आने से कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी और लियारी में बिजली की बंदिश। नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, शाह फैसल कॉलोनी में भी 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, कुछ इलाकों में बिजली के बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के दौरानिये में 4 घंटे की कमी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तफाक। 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे होगी। 18 घंटे वाले इलाकों में 14 घंटे बिजली बंद रहेगी। अली अमीन ने कहा, तयशुदा शेड्यूल से ज़्यादा लोड शेडिंग पर मुतल्लिका एक्शन के खिलाफ FIR होगी। फौरी रिलीफ ना मिला तो सूबे में अमन व अमान के संजीदा मसाइल जन्म लेने का खदशा है। कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। तारिक बशीर चीमा अपोजिशन रुकन जरताज गुल की नशिस्त की जानिब बढ़े। अपोजिशन अरकान तारिक बशीर चीमा की जानिब दौड़ पड़े। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की स्पीकर से मुलाकात। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफ़ी मांग दी। कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। जरताज गुल ने कहा, वाक़या नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी कोशिश है कि आगे की तरफ बढ़े। ऐसे वाक़यात होते हैं कि ये चाहते हैं सब डीरेल हो जाए। पहले ख्वाजा आसिफ, फिर बिलावल भुट्टो ने बातें की। जरताज गुल के बारे में जो अल्फाज बोले उस पर बाकी जमातें हमारे साथ हैं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक जज के पास ग्रीन कार्ड है, उनकी फैमिली के पास नेशनैलिटी है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया। अरकान असम्बली को दोहरी शहरियत पर नाहिल किया जाता है। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? मुल्क के सबसे मोतबर इदारे पर दाग सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली को पुलिस की सिफारिश न करने की हिदायत। कहा, सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। MNAs और MPAs सिफारिशें करना छोड़ दें। ज़ाती मफाद से ज़्यादा अवाम का मफाद अजीज़ है। रहनुमा IPP ओन चौधरी ने कहा, मुल्की हालात बेहतर होने लगे तो चंद अनासे साजिशें शुरू कर देते हैं। कहीं पर नाइंसाफ़ी है और कहीं मुदाखलत। एक पार्टी रहनुमा को इकामे पर घर भिजवा दिया। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। दानियाल चौधरी बोले, पाकिस्तान में शराब की बोतल पर भी किसी मोटो हुआ। तमाम इदारे कानून के मुताबिक चले। राजा उसामा सरवर ने कहा, मखसूस इदारे को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क के साथ जुल्म की इंतहा है। इस्लामाबाद में आज बादल बरसेंगे, तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। शाहराह कराकोरम पर मोटरवे पुलिस तैनात होगी। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मरासले का जवाब दे दिया। गुलबर खान ने हादसात की रोकथाम के लिए शाहराह कराकोरम पर मोटरवे पुलिस की तैनाती का मरासला लिखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीलम जहनम मनसूबे में फौज की तहकीकात की हिदायत। कहा, उम्मीद थी अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट आ जाएगी। 9-10 माह हो गए, तहकीकात मुकम्मल ना हुई। ये ज़्यादती है। गरीब मुल्क का $5 अरब लगा। हमें ख्याल रखना चाहिए। कौम के साथ ज़्यादती है तो उसका हर्जाना अदा करना होगा। हुक्काम को रवा माह के आखिर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकी ने कहा, बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात और गुड गवर्नेंस से हल किया जा सकता है। नाराज़ बलोच यहाँ के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। अलमिया ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से तारीख़ लिखते रहे हैं। तारीख़ वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ आधा सच बताया जाता है। कैसे पता चलेगा कि किस लापता शख्स के पीछे कौन है?
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का प्रेस गैलरी से मोबाइल फुटेज बनाने का नोटिस, वीडियो बनाने को हाउस का इस्तेहकाक मजरूह करने के मुतरादिफ करार दे दिया। वीडियोस ऑन एयर होने पर मामला पैमरा को भेजने का फैसला। वीडियोस बनाने वाले मीडिया नुमाइंदों की प्रेस गैलरी कार्ड मनसूख करने की हिदायत। मरी के जंगलात में आतिशज़दगी, तेज हवाओं ने आग की शिद्दत में इजाफा कर दिया। रेस्क्यू हुकाम की आग बुझाने की कोशिश, आग बुझाने के बाद दोबारा भड़क उठी। कराची में प्याज, टमाटर, मुर्गी का गोश्त सस्ता। एक हफ्ते के दौरान प्याज 150 से 100 रुपये किलो पर आ गया। चिकन की कीमत में भी 100 रुपये फी किलो कमी। टमाटर 150 रुपये से कम होकर 60 रुपये किलो में बिकने लगा। आटे की कीमत में भी 2 रुपये किलो कमी आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 2017 में जायदाद ली जिसको 2023 में फरोख्त कर दिया। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन गोशवारों में जिक्र है, मुझसे मुताल्लिक खास तासुर दिया गया। ये ज्यादती है, सारी ज़िंदगी की कमाई को गैर कानूनी बना रहे हैं। दुबई में बहुत से लोगों की जायदादें हैं लेकिन उनका नाम नहीं आया। बतौर बिजनेसमैन जहाँ चाहूँगा सरमायाकारी करूँगा। बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कारोबार करने वालों को सिर्फ गाली मिलती है। वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला। IG पंजाब ने हुकूमत से 14 करोड़ 91 लाख रुपए मांग लिए। CCTV कैमरे, LEDs, लाइट्स, जनरेटर वगैरह खरीदे जाएंगे। पेशावर में चिप स्क्वाड ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। 10 बाइक्स पर मुश्तमिल स्क्वाड पूरे शहर में पेट्रोलिंग करेगा। शहरियों को बेहंगम ट्रैफिक से बचाएगा। बहावलपुर ज़करिया यूनिवर्सिटी के बस ड्राइवर की बेटी मुकाबले में इम्तिहान में नुमाया पोजीशन के साथ कामयाब। सामिया सलीम ने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर दी। कहती हैं गैर मजबूत इरादा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाइपरटेंशन का दिन मनाया जा रहा है। हाइपरटेंशन का दूसरा नाम बुलंद फिशार खून, जो एक खामोश कातिल है। दुनिया में 1 अरब से ज़ायद अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में इसकी शरह 44% है। माहिरीन के मुताबिक मुतवाज़िन ग़िज़ा और बाकायदगी से वर्जिश के इस्तेमाल से इस मर्ज को कंट्रोल किया जा सकता है। मज़ा भी और सेहत भी। गन्ने का रस पाकिस्तान का कौमी मशरूब, मिनरल्स, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर गन्ने के रस को एनर्जी ड्रिंक से कम न समझा जाए। गर्मियाँ शुरू होते ही बहावलपुर में जगह जगह गन्ने के मशरूबात की रेडियाँ लग गईं। जो है ज़बां पे दिल को नहीं उससे फ़ायदा, जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। कोयटा में अदब का मेला सज गया। मुल्क भर से फनकारों, दानिश्वरों, लिखारियों और शायरों की शिरकत। मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने हालात की तलखी को मखसूस अंदाज में पेश करके शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। वे मौलिया ऐना नू दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। कोयटा लिटरेचर फेस्टिवल में मौला जट की एंट्री। माहिरा खान ने शायकीन को फरमाइश पर फिल्म का डायलॉग सुनाया। फेस्टिवल में मौजूद अफराद ने भरपूर दाद दी। अदाकारी के साथ बांसुरी बजाने का फन भी कमाल। अदनान सिद्दीकी ने कोयटा लिटरेचर फेस्टिवल में बांसुरी की धुनें बखेरी। शुरका खूब महजूज।